शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं सुगम्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को अश्विन मास में श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद में कथा अध्याय 52 और 53 का रसपान कराएंगे। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 52 का, जिसमें वर्णन है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। आइए आगे की कथा का रसपान कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ब्रह्म जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दीति को अपने पति देव की कथा अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़े पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते ही समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, तब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियाँ गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुच्छ तारे दिखाई देने लगे। बार बार संयम करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी, जिन्हें जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा घनन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधकार छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रस से जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगी। बिना बादलों के ही गर्जनों का शब्द होने लगा तथा गुफाओं से रथ की गड़गड़ाहट सा शब्द निकलने लगा। गांव में गिद्धड़ और उल्लू के भयानक शब्द के साथ ही तैयारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। हे विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरसों से पृथ्वी को खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डर कर रोते चिल्लाते और अपने घोंसले से उड़ने लगे। अपनी खीरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे। गौवें इसे डर गई कि दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे, देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेक भयंकर उत्पात देखकर सनक आदि शिवा और सब जीव भयभीत होने लगे तथा उन उत्पातों को मर्म न जानने के कारण उन्हें से यही समझा कि संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदिदत्त जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गए। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब ये खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी।
वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दीति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा, और जो दीति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यप ब्रह्म जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्दित हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालोकों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्म जी के वरण से उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहाँ तहाँ छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्विले इंद्र आदि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मत वाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक्का पक्का रह गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को ना पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदों का आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, हे महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। हे प्रभु, आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बाका वीर समझते थे उनके वीर्य मत को भी आप चूर्ण कर चुके हैं, और पहले एक बार आपने संसार की समस्त दैत्य दानों को जीतकर राष्ट्र यज्ञ भी किया था। उसने मदोमंद शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उसने कहने लगे, हे भाई, हम तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रख गया है। भगवान पूर्ण पुरुष के सिवाय हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं है जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े ही वीर हैं। उनके पास पहुँचे ही तुम्हारी सारी सेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर विराट शयन पर शयन करोगी। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्य पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इति श्री भागवत महापुराणे तृतीय स्कंद में कथा अध्याय 52 का समाप्त हुआ। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 53 का, जिसमें वर्णन है हिरण्याक्ष के साथ वारा भगवान का युद्ध। आइए आगे की कथा का रसपान कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे तात, वरुण जी की यह बात सुनकर वह मनोमत दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसतल में जा पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी डाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया है? फिर वराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्म जी ने हम रसतल वासियों के हवाले कर दिया है।
अरे सुकर रूपधारी सूरधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिपा कर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश करने के लिए तुझे पाला है। अरे मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़ी ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदे के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि है वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत के नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली थी तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथिनी सहित गजराज जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केस और तीखे डांडों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा व्रज के समान कड़क कर कहा। वह कहने लगे, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुष के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्म जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्य सुने निरंतर मरम्मत कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्रासियों को कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। हे दुष्ट वीर पुरुष, तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों को सलाग पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुरा कर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए। हमें ऐसे सामर्थ्य है कि कहाँ है कि तेरी जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके, फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों ने वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए हम निशंक होकर उधेड़ बूंद छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है और हमें मारकर अपने भाई बंधु के आंसू पोंछ अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले ही आदियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब भगवान ने रोज से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट ने दैत्य बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाए हुए शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है, फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। हे सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु के दाईं भाव पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने का होड़ लग गई। दोनों ही अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ।
हे विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वाराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों सहित ब्रह्म जी आए। वे 1000 ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी सामर्थ्य है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि सुखरूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्म जी ने कहा, हे देव, मुझे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाला देवताओं, ब्राह्मणों, गांवों तथा अन्य अपराधियों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसके जोड़ का और कोई युद्ध नहीं है, इसलिए यह महाकटक अपना मुकाबला कराने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रोध हुए सांप से खेलता है, वैसा ही आप इससे खिलवाड़ न करें। हे देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपने बल वृद्धि के वेलाओं को पाकर प्रबल हो, उससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। हे प्रभु, देखिए, लोगों का संहार करने वाले संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। हे सर्वात्मा, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त भी योग्य आ गया है, अतः अपने सुहृदय हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही अतिशीघ्र इस दुर्जन दैत्य से निपट लीजिए। हे प्रभु, इसकी मृत्यु आपकी हाथी होगी। हम लोगों के बड़े भाग्य है कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुँचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। इति श्री भागवत महापुराणे तृतीय स्कंध में हिरण्याक्ष की वध का 52 अध्याय समाप्त हुआ। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 53 का, जिसमें वर्णन है हिरण्याक्ष वध। यह आगे की कथा का रसपान कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्म जी की ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनकी भोलेपन कर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुंडी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान के क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्यधाम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। हे प्रभु, आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमंडल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों को होठ से चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ी वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा, मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने छलांग कर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु सभा विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वाराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जितना चाहता है इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर से गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा।
गधों को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहाँ से ही उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सपनियों को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गधा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार मरण आदि प्रयोग करे, मूड आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छेड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पास आकर उनके विशाल वक्ष स्थल पर जिस पर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित है कसकर घुसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्ध्यान हो गया। हे विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घुसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी तस से मस नहीं हुआ। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रहार की माया का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब और अंधकार छा गया। सब और पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेत्र यंत्र गुलेल से फेंके जा रहे हो। बिजली की चमचमाहट और कड़कड़े के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। हे विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अर्थ शस्त्र बरसा रहे थे। हाथों में त्रिशूल ले बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ अताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसे अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस असुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति को भगवान वाराह ने अपनी प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दीति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को व्रत के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ, पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आधे से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वह युद्ध देखने लिए आए हुए ब्रह्म आदि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसा अलभ्य मृत्यु किसी को मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपनी शरीर त्यागा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवास यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे कि
हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए युद्ध शाश्वतमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्म आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। मित्र विदुर जी, वह सब चरित जैसे मैंने गुरुमुख से सुना था वैसे तुम्हें सुना दिया। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सनौक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कृति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित लालम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्रह के पड़े जाने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपने शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही संपन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं। उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसे कौन पुरुष है जो उनका सेवा न करेगा। सनोग आदि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की उस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीलाओं को जो पुरुष सुनता है, गाता है अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पूर्णप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति कराने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला, जो लोग इसे सुनता है उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इति श्री भागवत महापुराणे तृतीय स्कंद में कथा अध्याय 54 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।